नमस्कार। बोकारो जिले में आज विकास मेले का किया गया उद्घाटन, जहां अधिकारियों की लापरवाही सरकार के 1 वर्ष कार्यकाल के आयोजित विकास मेला में देखने को मिली। सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन सीएम की ऑनलाइन करना था। कार्यक्रम स्थल पर शिलापट लगाए गए थे। वहीं कुछ दूरी पर सीएम के टूटे शिलापट गिरे मिले। कैमरा चालू हुआ तो वहां मौजूद कर्मियों ने तत्काल वहां से टूटा शिलापट हटाया, लेकिन इस कार्यक्रम में अधिकारियों की लापरवाही साफ देखने को मिली। वहीं आज सीएम हेमंत सोरेन ने रांची से बोकारो के लोगों को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा ऑनलाइन दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने जहां 3 स्कूलों का अपग्रेड किया, वहीं सदर अस्पताल में बने आईसीयू को उद्घाटन किया। साथ ही चास बोकारो के लिए फेज 5 गरगा पुल के समीप बने एक पार्क का उद्घाटन ऑनलाइन किया। इसके अलावा भी जिले के विभिन्न प्रखंडों में उन्होंने होने वाले कार्य का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान कांग्रेस के बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, डीसी राजेश कुमार सिंह, डीडीसी अपर समाहर्ता, एसडीओ समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भाजपा के सभी विधायक दूर रहे। वहीं पुस्तकालय मैदान में लगाए गए विभिन्न स्टॉल के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य अधिकारी से लेकर मौजूद कर्मी करते देखे गए। डीसी राजेश कुमार सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि भाजपा के विधायक को कार्यक्रम में आना चाहिए था। अगर भाजपा की सरकार होती तो भी वे विधायक होने के नाते कार्यक्रम में शामिल होते। आइए देखते हैं क्या कहते हैं डीसी बोकारो व विधायक जयमंगल सिंह। पार्किंग में तोड़ के शिलापट फेंकने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। हो सकता है कि वो सही ढंग से नहीं लगे हों या फिर उसको रिप्लेस किया गया होगा, लेकिन ऐसे शिलापट को तोड़ के पार्किंग में फेंकने का कोई मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। कई करोड़ों का जो है योजनाओं का जो है इस बार शिलान्यास और उद्घाटन जिला स्तर से और राज्य स्तर से समेकित रूप से किया जा रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि इस कोरोना काल में भी मौजूदा सरकार का जो प्रथम वर्षगांठ है, इस अवसर पर हम लोगों ने इस विकास मेला का आयोजन किया। और जितनी भी चुनौतियां रही इस साल, सरकार ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी लोगों ने, बोकारो वासियों ने मिलकर जो है इसका मुकाबला किया है। और आने वाला वर्ष जो है वो हम सभी लोगों के लिए एक अवसर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है एक नई ऊंचाई को छुएंगे। सर, इस विकास मेले में कितने की लागत की योजनाओं की आधारशिला नहीं, कई करोड़ योजना इसका जो एक समेकित राज्य स्तर से और जिला स्तर से दोनों को मिलाकर किया जा रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि मतलब मोर देन सेटिस्फैक्ट्री जो है इस बार का प्रदर्शन रहा है हम लोगों का। चाहे जिला में कितना करोड़, कई करोड़, उसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मैंडेज हमारा रहा है, जैसे मनरेगा में जो हमने दिया है इस बार, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो 32-33 लाख इस बार जो है हम लोगों ने पीडी जनरेशन किया है। लेकिन ये जो सारी योजनाएं हैं वो ये परिलक्षित करती है कि झारखंड और बोकारो जिला झारखंड में विशेषकर हम लोग विकास के मार्ग पर जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी राज्य स्तर से भी हमारे यहाँ जो है 7 लोगों को वहाँ पे जो है अभी अनुकंपा आधारित जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया मुख्यमंत्री के माध्यम से। कई ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं जिसका विस्तृत रूप से जो है उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। किसानों को इसमें लाभ क्या किसानों को जो हमारा जो केसीसी जो क्रेडिट कार्ड का जो है उसका बहुत बड़ी मात्रा में जो है उनको लाभ पहुंचाया गया है।
या फिर जो किसानों को हमारे छोटे छोटे लघु उद्यमी हैं उनको जो है लोन प्रदान करने का कार्य किया गया है, या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको लोन प्रदान करने का कार्य किया गया है, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रदान करने का कई योजनाएं जो मैं बता रहा हूँ समेकित रूप से हम लोग एक यहाँ पे आज जो है उसका शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन होगा। हमारे जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि कुमार जयमंगल सिंह हैं उनके क्षेत्र में भी काफ़ी सारा कार्य किया जा रहा है, और मेरा मानना है कि हम लोग प्रयासरत रहेंगे मिलकर के आने वाला वर्ष जो है हम लोग नई ऊंचाइयों को छू सकें। सर एक सवाल और है कि माध्यम से मैं कोरोना वॉरियर्स को और जो शहीद हुए हमारे कोरोना काल में उनको मैं नमन करना चाहूँगा और प्रणाम करता हूँ सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की ये जो उपलब्धियाँ रही हैं ये कोरोना काल में रही हैं। और कोरोना काल में अगर हमारे को जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सहयोग नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ कि सरकार एक पीछे कदम बढ़ाना पड़ता सरकार को। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कुशल नेतृत्व का जो उन्होंने अपना एक लोगों को दिखाया है, मैं समझता हूं कि इस कोरोना काल में भी राज्य के लोगों के ऊपर दबाव नहीं देते हुए जिस तरीके से उन्होंने विकास की गति को आगे बढ़ाया और हम अब पटरी पर आ गए हैं। निश्चित तौर पर जो कोरोना काल में जो संघर्ष आपने देखा वो आने वाले 4 साल में आप उसको धरातल पर उतरते हुए विकास के रूप में देखेंगे। अच्छा, एक चीज और है, बीजेपी के कोई विधायक मंच पर उपस्थित है, क्या लगता है कि विरोध कर दिया? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना है और ये संविधान है कि सरकार जिसकी रहती है मुख्यमंत्री उसका रहता है और उसके द्वारा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होता है। और मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि जब उस मंच पर ना रहें जिस मंच पर राज्य का इतना सारा योजना आने वाला हो और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास और उद्घाटन करें, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना था। जनता ने उन्हें बीजेपी पार्टी या फिर जेएमएम पार्टी या कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना था। जनता ने उन्हें एज अ विधायक जनप्रतिनिधि चुना था। आज इस मंच पर उनकी आवश्यकता थी और सहयोगी विधायक होने के नाते अगर मैं विपक्ष में रहता और उनकी सरकार रहती तो मैं तो मंच पर जरूर आता। ये बताइए विधायक जी, एक चीज और है कि अभी आज के डेट में पूरे झारखंड के सभी मुख्यालयों पे जो है आजसू विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आजसू का तो शुरू से परिचालन रहा है, जैसा वो करता है वैसा उसकी आगे की सोच भी बन जाती है। तो आजसू तो दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं। जब वो पिछले बार सरकार में थी तो बीजेपी के साथ विश्वासघात किया, जब चुनाव में हार गए तो फिर उनको बीजेपी का जरूरत पड़ने लगा। तो जैसा लोगों का एक मानसिकता बन जाता है तो शायद उनकी योजनाएं और उनका जो दिनचर्या होता है वो भी उसी तरह बन जाता है। तो आज तो विश्वासघात नहीं मनाएगी तो और क्या करेगी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार को जनता चुनती है और जनता खुश है। और आने के 4 साल में आपको पता चलेगा कि जनता ने किस तेज गति से विकास किया, इस राज्य में विकास किया। और जब चुनाव होगा तब आपको पता चलेगा कि हेमंत सोरेन जी ने एक कुशल नेतृत्व का परिवर्तन। हेमंत सोरेन जी ने राशि को किस तरीके से उपयोग किया, उसी नेतृत्व का परिणाम है कि आज झारखंड में सब लोग सुरक्षित हैं। कोरोना काल में हम लोग ने बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बनाई, आज वो सब लेबोरेटरीज फंक्शंस कर रही हैं। हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं, हमारे पास मेडिकल की सुविधाएं हैं। और उसके बाद भी जो राज्य के एम्प्लॉयज़ हैं, जो राज्य के कार्यरत जो सेवा युक्त जो लोग हैं, उनके ऊपर भी दबाव नहीं दे रहे, उनका तनख्वाह भी गया। तो बहुत कुछ है जो देखना पड़ता है। राशि किस तरीके से बटेगी, किस तरीके से नहीं बटेगी, वो कैबिनेट का फैसला है। लिखा हुआ रहना चाहिए था कि नहीं बोर्ड में? ये निश्चित तौर पर लिखा हुआ रहना चाहिए था, लेकिन क्या आपको मालूम था कोरोना आ जाता? कोरोना काल में भी बहुत सारी राशि को अलग से हम लोग को डाइवर्ट करना पड़ा। आज भी हम कोरोना से जूझ रहे हैं। तो शिलान्यास और उद्घाटन का मतलब होता है कि 4 साल में सरकार इसको पूरा करेगी, लेकिन राशि कब प्रदान करेगी और कितना राशि प्रदान करेगी, इतना तो है कि काम शुरू हो रहा है। आगे भी हम इसको जल्द से जल्द कराएंगे। ये एज ए जनप्रतिनिधि और आप हमारे देश के बहुत अहम हिस्से में आते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को गहन चिंतन में रखे हुए हैं और निश्चित तौर पर जितना का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है वो सब पूरा होगा उनके। टेंडर हो चुका, उसके बाद भी राशि क्यों नहीं लिखा है? सर, राशि
नहीं लिखा गया ये तो मैं बोर्ड नहीं देखा हूँ, लेकिन आपने बताया तो इसकी जानकारी में रहना चाहिए था। एकदम रहना चाहिए था, मैं तो मान रहा हूँ। हम लोग उभरे हैं और जिस संकट में हम लोग ने झारखंड की ट्रेन को पटरी से उतरने नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेन तो अब दौड़ेगी। और निश्चित तौर पर आप देखें कि हेमंत सोरेन जी ने 1 महीना हर विभाग का रिव्यू खुद 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठ के लिया है। आज तक झारखंड राज्य में ऐसा मैं समझता हूँ पहले नहीं हुआ था कि एक मुख्यमंत्री जो है वो सुबह प्रोजेक्ट भवन जाए और रात में 9:30 बजे प्रोजेक्ट भवन से निकले, 10 बजे प्रोजेक्ट भवन से निकले। तो उनको ज़रूरत है ऐसे मुख्यमंत्री की जो हेमंत सोरेन जी की तरह काम करे, और निश्चित तौर पर आप 4 साल में इसका विकास देखिए। धन्यवाद।